साथियों, जय श्री महाकाल। हम अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जब हम आपके सामने चर्चा करने आते हैं तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जो आम जीवन में हमको प्रभावित करते हैं। कुछ शब्द आजकल बहुत चलन में है, जैसे कुछ साथियों से चर्चा होती है तो एक शब्द बहुत सामने आ रहा है आजकल, गुमराह। कि देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो गुमराह किस तरीके से किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये तमाम प्रश्न स्वतः ही हमारे सामने आते हैं। जैसे चर्चा चली तो हमारे एक मित्र ने कहा आजकल देश में धर्म और जाति के नाम पर बहुत माहौल है, गुमराह किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान के विषय पे काफ़ी चर्चाएं इस देश में की जा रही हैं। एक हमारे मित्र ने कहा नहीं, हिंदू खतरे में है। तो हमें हंसी भी आई। हमने कहा अरे भैया, जब 60 साल इस देश में कांग्रेस की हुकूमत थी, जिसे मुस्लिम परस्त कहा गया, विरोधी दल कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम परस्त पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है। अरे तो भैया, जब कांग्रेस की सरकार इस देश में थी तब हिंदू खतरे में नहीं रहा, और आज 9 साल से इस देश में ऐसे लोगों की सत्ता है जो अपने आप को हिंदुओं का हितैषी कहते हैं। तो मेरे समझ में नहीं आती कि आज हिंदुत्व खतरे में कैसे है। फिर सवाल ये उठता है कि ये गुमराह किया जा रहा है। तो गुमराह क्यों किया जा रहा है? सवाल ये उठता है कि गुमराह जनता को क्यों किया जा रहा है? गुमराह इसलिए किया जा रहा है जनता पर्दे के पीछे सत्ताधारी दल के द्वारा जो लूट की जा रही है इस देश के अंदर, उस लूट को देख ना पाए। लूट कैसी? और कोई बहुत बड़ी या कोई अर्थव्यवस्था को समझने की बात नहीं, वो छोटी सी बात है कि हमारे जीवन में जो हमारे जेब से, हमारे पॉकेट से पैसा चुराया जा रहा है, उसका हमें ध्यान भी ना रहे। जैसे पेट्रोल का दाम आज 110 रुपये है, डीजल का दाम 90 रुपये है, गैस की टंकी जो 400 रुपये की मिलती थी वो 1100 रुपये की है, खाने के तेल का दाम, आटे का, तमाम चीज़ों का दाम, टमाटर का तो ज़रूरत ही नहीं है बोलने की, जनता सब देख रही है। ये तमाम चीज़ें हम सोच ना पाए, इसकी तरफ ध्यान ना जा पाए, इसलिए आपको हिंदू और मुसलमान की तरफ मोड़ा जाता है, ध्यान को भटकाया जाता है, गुमराह किया जाता है। इसलिए गुमराह किया जा रहा है ताकि वास्तविक मुद्दों से आपका ध्यान हट जाए। क्यों? हम में से बहुत से कम लोग हैं ऐसे जो इन चीज़ों को देखते हैं। साथियों, इस देश पर आज 211 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, विदेशी कर्ज। जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार, 50,000 करोड़ का कोई कर्ज हुआ करता था, जो आज 211 लाख रुपए को क्रॉस कर चुका है। और इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है युवाओं को इस देश से, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाकर कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार रोक दिया गया है। और बहुत दुख और अफसोस की बात है कि 60,000 विद्यालय इस देश में बंद कर दिए गए हैं। तो हम कैसा भारत बनाने आज जा रहे हैं? हमारे देश के लोग इन तमाम बातों पर विचार ना कर पाएँ, इन तमाम चीज़ों की तरफ नहीं देख पाए, इसलिए उनको ध्यान को डिवाइड करके दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है। तो साथियों, बहुत से विषय और बहुत सी बातें विचारनीय हैं, जैसे कि आज के युवाओं को उच्च शिक्षा से क्यों वंचित किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि आज की वर्तमान सरकार ने 9 साल में कितने नए विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाएं खोले, नगण्य के बराबर है। इसके विपरीत हम पूर्व की सरकारों को अगर देखेंगे, कांग्रेस सरकारों को, तो जितने भी अधिकांश इस देश के अंदर विश्वविद्यालय या स्कूल खोले गए, नवोदय विद्यालय खोले गए, IIT के जितने भी संस्थान खोले गए, जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज इस देश में, वैज्ञानिक अनुसंधान इस देश में जो खोले गए, वो कांग्रेस की सरकारों द्वारा खोले गए। और मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है कि इस देश के विकास की बुनियाद की नींव कांग्रेस की पार्टी की सरकारों ने रखी थी। और विचारणीय प्रश्न यही है कि उस रास्ते से चलते हुए, अलग रास्ता अपनाते हुए वर्तमान सरकार शिक्षा को क्यों रोक रही है? इसलिए कि शिक्षित होने के बाद हमारे युवा तर्क और ज्ञान के आधार पर सवाल न पूछने लग जाएं, इसलिए उनको ज्ञान प्राप्त करने से रोका जा रहा है। और धर्म के नाम पर उनके दिमाग में जहर खोला जा रहा है, उनको गुमराह करके और उन्माद के रास्ते पर भटकाया जा रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कई हमारे स्टूडेंट्स हमको ऐसे मिलते हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो जिनके पास ज्ञान है तो वो तर्क करते हैं, सवाल पूछते हैं सरकार से।
तो इस देश की जनता को अज्ञानी अनपढ़ रखकर ये लोग एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से और इस देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, एक बात और मेरे मन में आती है और मैं उसको सोचता हूँ, इस अधर्मी और गैर जिम्मेदार निकृष्ट सरकार के द्वारा आजकल एक शब्द प्रचार के रूप में चलाया जा रहा है, विश्व गुरु, जो कि अप्रासंगिक लगता है। हाँ, हमारा देश फिर से दोबारा विश्व गुरु बनेगा, लेकिन ये तो मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वर्तमान सरकार और जिस तौर तरीके से सरकार काम कर रही है, इन तौर तरीकों से तो बिल्कुल नहीं बनेगा। हाँ, विश्व गुरु बनेगा, लेकिन दोबारा इस देश में, विश्व के अंदर अपने देश के द्वारा निकाले गए ज्ञान के प्रचार और प्रसार के द्वारा विश्व गुरु बनेगा और निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन जिस तरीके से ये लोग ज्ञान और शिक्षा के प्रचार को दबा रहे हैं, ये हमारे विश्व गुरु बनने की राह में एक रोड़ा है। इसके विपरीत जो पूर्व की सरकारों ने शिक्षा के लिए जो काम किया था, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ज्ञान के क्षेत्र में हम दोबारा विश्व गुरु बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।